Hello everyone and welcome to Arushi's World. First of all 16,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो उसके लिए अ बिग थैंक यू टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, वीडियोस को देखा है, तो आप ही लोगों की वजह से इट्स 16,000 नाउ एंड आई कुडंट बी एनी हैप्पियर। वैसे आज वीडियो में बनाने के लिए मतलब मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। मेरा एक बहुत ही शॉकिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा अभी एक बहुत लीडिंग एयरलाइन के साथ। तो मैं एक्चुअली अभी घर से, अपने एक्चुअल घर से, इंडिया से ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी न्यूयॉर्क सिटी के मेरे न्यू घर से और न्यू लाइफ में से और वीडियोस रिक्वेस्ट की हैं, आप लोग को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मैं इंडिया आ गई हूँ। और यही जो एक्सपीरियंस रहा है अभी आते टाइम पे, मतलब मैं डायरेक्ट यूएस से इंडिया नहीं आई हूँ, यूएस से यूरोप तक का ट्रिप का एक प्लान था फ्रेंड्स के साथ, फिर यूरोप से इंडिया आने का था। तो मेरा जो अभी लुफ्तांशा एयरलाइंस के साथ ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा वो इतना शॉकिंग था कि मेरे जितने, मतलब मैंने जितने लोगों को बताया, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड आई थिंक आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप लोगों को पता था कि एयरलाइंस ऐसी चीज़ें भी कर सकती हैं। आई मीन जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। तो अभी अपन विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। मैं अपना शेयर करूँगी मुझे जो आप लोगों को बताना था। तो ऐसा हुआ कि मतलब ट्रिप हम लोग की, मैंने जैसा कि बताया हम लोग का फ्रेंड्स ट्रिप चल रहा था यूरोप में। तो मेरी जो ट्रिप थी वो ऐसी थी कि पेरिस से म्यूनिक आना था मुझे, मतलब फ्रांस टू जर्मनी, वो 1 घंटे की फ़्लाइट थी। एंड देन म्यूनिक से मुंबई वो डायरेक्ट 7-8 घंटे की फ़्लाइट थी। तो मेरी जो पेरिस वाली फ़्लाइट है वो ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स के अराउंड डिले हो गई थी, जिसकी वजह से म्यूनिक में ना मैंने ऑलमोस्ट फ़्लाइट मिस करते करते मतलब मैं बची थी। वेदर रिलेटेड डिले था, तो मुझे ऐसा लग रहा था एट वन पॉइंट कि शायद मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं लकीली। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि फिर मतलब लेट लैंड होने के बाद भी बहुत जल्दी इमिग्रेशन करना पड़ा क्योंकि मैं यूरोप छोड़ रही थी। तो इमिग्रेशन में मुझे ऐसा डर लग रहा था कि नहीं यार, अब शायद मुंबई वाली फ़्लाइट में नहीं पकड़ पाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ तक सब सही चल रहा था। बट अभी आगे जो होगा वो आप लोग सही में, आई थिंक वो बहुत शॉकिंग है। वो किसी को नहीं मतलब पता था कि एयरलाइंस ऐसे चलती हैं। तो फिर ठीक है, मैंने अपनी फ़्लाइट पकड़ ली, मैं इंडिया आ गई। मुंबई में ऑब्वियसली मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद आपको थकान सी हो ही जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा जेट लैग्ड और टायर्ड दोनों फील कर रही थी। तो एट दैट पॉइंट मुझे सिर्फ ये था कि अभी बस जल्दी से सामान मिले और मैं फटाफट एयरपोर्ट पे होटल लेने का प्लान था कि फिर सो के बस सुबह, और एट द सेम टाइम मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी मुंबई टू भोपाल वो अर्ली मॉर्निंग की थी। तो अभी ऐसा हुआ कि लैंड होने में मुंबई पे मैं ऑब्वियसली अपना, आप बैगेज कलेक्ट करने कन्वेयर बेल्ट जाते हो, तो मैं बैगेज का वेट कर रही हूँ। उतने में नोटिफिकेशन आया लुफ्तांशा ऐप पे कि मेरा जो सामान है वो वेदर डिले के कारण आया ही नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने क्लियर लिख दिया कि हम लोगों ने उस सामान को लोड नहीं किया था। तो ऐसा नहीं था कि बैग्स मिसिंग थे, बस ये था कि बैग्स उन्होंने नहीं भेजे। तो नेचुरली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ, इरिटेशन हुआ, क्योंकि मैं बहुत थक रही थी। एंड एक मेजर लॉस ये भी था कि मैंने इंडिगो एयरलाइंस में, पापा ने नेक्स्ट डे का ना मेरे एक्सेस बैगेज का पहले से पे कर दिया था, क्योंकि इंडिगो सिर्फ 15 kg अलाउ करता नॉर्मल केस में। तो उसको और बढ़वाने के लिए पापा ने 20 kg कराने के लिए पहले ही 5 kg का जो है वो आई डोंट नो 3000 कितने का आया था, बट उतना पहले ही पेड था। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ तक भी सब नॉर्मल था। तो ये शॉकिंग पार्ट नहीं है। ये ऐसा था कि जबकि वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग एयरपोर्ट स्टाफ के साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे थे इस चीज़ को लेके, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सामने वाले ने तो आपका बैग ऐसा नहीं है ना कि नहीं रखा, और अगर सामने वाले की गलती है भी तो आप उन पे ऐसे मिसबिहेव क्यों कर रहे हो। तो आई नेवर अप्रिशिएट दीज पैसेंजर्स जो इतनी बुरी तरह से बिहेव करते हैं एयरपोर्ट स्टाफ के साथ। तो ये मेरे अकेले का नहीं था। उस दिन अपेरेंटली यूरोप की आने वाली फ्लाइट्स में सब में वेदर डिलेज हुए होंगे, जो भी हुआ होगा, तो बहुत लोगों का सामान नहीं आया था। तो ठीक है, मतलब वो एयरपोर्ट के स्टाफ वाले जो मेरा वो बैगेज डिले का ऐसा रिसिप्ट और फॉर्म फिल करके उन्होंने मुझे दिया था प्रॉपर कॉन्फर्मेशन कि आपका सामान नहीं आया है, उस समय उन्होंने मुझे बोला था कि आपका जो है कल की फ्लाइट से सामान सेम फ्लाइट से मुंबई आ जाएगा, विद इन नेक्स्ट 2 days आपको सामान भोपाल में मिल जाना चाहिए। दिस वॉज 6 जनवरी। तो उन्होंने मुझे, उनके कहे अनुसार मुझे ये लगा था कि 8 तक मोस्टली सामान घर आ जाएगा। तो फिर ठीक है, मतलब आई वाज लाइक अब क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो नहीं आया। मतलब वो लॉस हुआ इंडिगो का कि हमने पे कर रखा था। तो मैं फिर खाली हाथ ठीक है घर आ गई भोपाल।
यहाँ से सबसे क्रेजी पार्ट स्टार्ट होता है कि जो नेक्स्ट फ्यू डेज में मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक इंटरनेशनल लुफ्तांशा जैसी एयरलाइन, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग एयरलाइंस में से है, एक बहुत रेप्यूटेड ग्लोबल एयरलाइन है, तो लुफ्तांशा ने एक ट्रैकिंग लिंक भी दिया था। तो मुझे लगा था कि उस ट्रैकिंग लिंक पे हर चीज़ अपडेट होगी, बट उन्होंने सिर्फ ये कंफर्म कर दिया कि मैं जैसे 5th को लैंड हुई हूँ ना, 5th की रात को, तो उन्होंने ये बोला था कि 6th की रात में जो फ्लाइट है ना, उसमें सामान आ जाएगा। तो वही मेरे एस्टिमेट के हिसाब से जो एयरपोर्ट स्टाफ ने भी कहा था, मुझे लग रहा था कि 6th को मुंबई लैंड होगा, तो मतलब कि सब क्लियर हो के वो लोग शायद 7th की फ्लाइट से मुंबई से भोपाल भेज देंगे, कि वो मतलब यही करते होंगे कि मुंबई से भोपाल की रोज डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं, 4 तो चलती हैं, 3 या 4 आई एम नॉट श्योर, बट डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं एयर इंडिया और इंडिगो की। तो मुझे लगा कि ऐसा होगा, बट यहाँ जो हुआ ना नेक्स्ट फ्यू डेज में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो मेरे लिए इतना, मेरे लिए, मम्मा पापा के लिए, हमने जितने रिलेटिव्स को बताया, किसी को आइडिया नहीं था कि ये इतनी बुरी सर्विस इनकी होगी। तो फ्लाइट जैसे ही सामान बस आया ना, आया मतलब कि मुंबई लैंड हुआ, एंड जैसे ही उन्होंने डिलीवरी पार्टनर को असाइन कर दिया, एक यश लॉजिस्टिक्स करके कंपनी थी, तो मुझे लगा कि वो लोग मे बी प्राइवेट कार्गो के साथ काम कर रहे हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। बस लास्ट अपडेट लुफ्तांशा ने मुझे 7th को अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 जस्ट एंड हुआ था, तो रात को 2-3 बजे, मतलब 7th को बस उन्होंने ये कर दिया, योर ये बैगेज हैज़ बीन स्केड्यूल्ड फॉर डिलीवरी। तो मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब कि कल वल में आ रहा होगा। अब ना मैं लुफ्तांशा के, उन्होंने जो नंबर दिया था अपने बैगेज सेंटर का, मैं उस पर कॉल कर रही हूँ। एक तो उन्होंने या तो वो नंबर एंगेज कर देते थे या फिर फ़ोन नहीं उठाते थे। ऐसा 3 दिन तक चलता रहा। फिर आपकी टेंशन बढ़ने लगती है। मैंने लुफ्तांशा को ट्वीट किया कि 3 दिन हो गए और हो गए थे, सामान का कोई अपडेट नहीं था। उन्होंने वो ट्रैकिंग इन्फो वहीं ख़त्म कर दिया, योर बैगेज हैज़ बीन स्केड्यूल्ड फॉर डिलीवरी। और बस मुझे ये पता था कि कोई यश कार्गो करके कंपनी है जिसके पास सामान है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो फ्लाइट से आ रहा है सामान, काय से आ रहा है, क्या है, कोई अपडेट नहीं है नेक्स्ट 3-4 दिन तक। फिर करते करते फाइनली उन्होंने 3rd डे या 4th डे पे लुफ्तांशा ने फ़ोन उठाया वहाँ पे मुंबई में। उन्होंने ये बताया कि हमने आपका जो ये है डिलीवरी पार्टनर को दे दिया है, तो आप उनका नंबर ले लो। तो डिलीवरी पार्टनर को कॉल किया। डिलीवरी पार्टनर, हमें ये समझ में आया कि वो ऐसे किसी कंपनी का नंबर ना होके शायद किसी रैंडम कॉन्ट्रैक्टर का नंबर था। तब हमें ये पता चला कि सामान उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट से भेजने की जगह ट्रक कंपनीज से, लाइक, और वो ट्रक में भी मतलब एक लॉजिस्टिक, मतलब अच्छी लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं, वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने रैंडमली कैसे भेजा, क्या भेजा, उन्होंने कहा कि हमने मुंबई से इंदौर भेज दिया है। वो लोग डायरेक्ट भोपाल भेज सकते थे, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, ऐसा नहीं है कि इतना छोटी जगह थी कि उनको ऐसे इतना घुमा फिरा के भेजने की ज़रूरत थी। फिर भी उस बंदे ने कहा कि मैंने कल, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी वाले का नंबर मिला, उसने बोला कि मैंने आपका सामान कल भेज दिया था, तो आपको आज शाम तक मिल रहा होगा। ये बात आई थिंक है वेडनेसडे या थर्सडे की, और सामान आया है मंडे को। तो हर दिन हम लोग बस ये परेशान हो रहे हैं कि यार सामान कहाँ है, किसी कोई अपडेट नहीं है, कोई मतलब हमें एट दिस पॉइंट तक ये रियलाइज़ हो चुका था कि लुफ्तांशा ने ना किसी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर, मतलब ऐसा होता है ना लॉजिस्टिक्स पार्टनर को देने की बजाय, आई फील जो लोएस्ट बिड वाले रहते हैं ना, कि सबसे चीपेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने सामान शायद हम तक भेजा था। तो सामान को टोटल आने में ना 8 डेज लग गए। मतलब मैं लैंड हुई हूँ 5th की नाइट को, और सामान आया है 13th को। 13th मतलब मंडे, हाँ, तो पूरा मतलब 1 वीक से ज़्यादा क्रॉस हो चुका था। 8th या 9th डे पे, आई थिंक 8th डे हो गया था, 13th को सामान घर आया है। इसके बीच का जो प्रोसेस है ना, वो ऐसा ही रहा है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्टर के बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे दिया जाता था, कि मुंबई वाले ने फिर इंदौर वाले का नंबर दे दिया। इंदौर वाला बोल रहा है कि हाँ मैं अभी लोकेट करता हूँ, क्या आपके बैग्स हैं कहाँ, मुझे बाद में कॉल करो। फिर बोलता है कि रुको मैं आपको कॉल बैक करूँगा, कोई कॉल बैक नहीं आ रहा है। फिर हम कॉल कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि अच्छा आपके बैग्स कितने हैं। हर बार कुछ ऐसा हो रहा था कि हमको और डर लग रहा था कि यार सामान कहाँ है। एंड ऑल दिस वाइल लुफ्तांशा की ऑनलाइन मीडिया, मतलब सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट जहाँ मैंने किया था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये लिख दिया ट्वीट में कि सोशल मीडिया टीम आपके किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती है, आपको लोकल डिलीवरी पार्टनर के साथ हेल्प करना है। मैंने क्लियर पूछा बट व्हाट इफ़ योर लोकल टीम्स आर रिफ्यूजिंग टू हेल्प और नॉट डूइंग देयर जॉब्स, क्योंकि फ़ोन नहीं उठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे केस में आप सिर्फ 5 दिन के बाद अपनी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर सकते हो, उसके अलावा हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो ये सब करते करते इवेंचुअली वही हुआ कि हर बार हमें ये पता चला कि कोई नए कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता था। तो हमारे
पास फाइनली जब 13th को सामान आया है, तो जो बंदा देने के लिए आया था उसने हमें ये बोला कि अरे अभी 2 घंटे पहले जस्ट रिसीव हुआ है बस से, और वो भी एक बस में नहीं, उन्होंने 2 अलग अलग बसेस में, जो 2 मतलब बैग्स थे कि जो चेक इन बैग्स जनरली ऐसा रहता है कि मेरा एक ही सूटकेस था, बट उन्होंने वहाँ पे चॉइस नहीं थी, एयरलाइन ने ये बोला कि हमारे पास ओवरहेड बिन्स में शायद स्पेस नहीं होगा तो आप दोनों बैग्स दे दो। तो उन्होंने मेरा छोटा से 5 या 6 kg का एक सूटकेस था और एक प्रॉपर 20 kgs का था, तो दोनों को चेक कर लिया था, चेक बैग्स में ले लिया था, तो बेसिकली दोनों मिसिंग थे, मतलब मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। तो वो जो बंदा फाइनली घर आया डिलीवर करने, तो उसने हमें ऐसे बताया कि ये तो मेरे भैया की ऐसे ही कंपनी है, बस की चलती है, तो इंदौर से उन्होंने रखवा के अभी पहले एक बैग भेजा था, फिर दूसरा वाला भेजा। तो ये जो पूरा साइकिल था ना लॉजिस्टिक्स का, मुझे इससे इतना शॉकिंग लगा कि हमने अपने जैसे जितने रिलेटिव्स को भी बताया, सबको ये लगा कि सही में लाइक लुफ्तांसा जैसी एयरलाइन और ये लोग ऐसे भेज रहे हैं, मतलब ऐसे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। तो मतलब वही हम लोग जिससे भी बात करते थे उस पर कभी गुस्सा नहीं आता था, ये था कि यार ये तो एयरलाइन की गलती है ना, इन्होंने ऐसी चेन ऑफ सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते हमने टोटल 3 या 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स से इस पूरी जर्नी में बात करी है। हर को पिछली का कोई अपडेट नहीं होता था, सब ऐसे, मतलब ये वाला बंदा भी जो है, जो भोपाल में फाइनली हमें डिलीवर करने आया, ये ऑटो रेंट करके आया था 1 या 2 घंटे के लिए। तो इसने हमें पहले यही बोला उस दिन कि अभी मैं सर बस ऑटो लेके आऊँगा, और हमसे पूछ रहा है कि ये क्या प्रीपेड है या क्या रहेगा। उसको कोई आइडिया नहीं था कि सामान कहाँ से आ रहा है, क्या है। हमें बोलता है कि आप एक बार अपने बैग्स आइडेंटिफाई कर लो कि आपके बैग्स कितने हैं, हमसे पूछ रहा है। तो ये सब सुन के इतना डर लगता था कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब इतना अनऑर्गेनाइज्ड है क्या, लाइक लुफ्तांसा जैसी लाइक एक इंटरनेशनल एयरलाइन एंड उनकी इस लेवल की सर्विसेज हैं। मतलब एट वन पॉइंट मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, अगर एयरलाइन को कॉस्ट सेविंग करनी थी, अगर वो फ्लाइट से नहीं भेज रहे थे, जो कि आइडियली आई थॉट उन्हें करना चाहिए था कि जब डायरेक्ट फ्लाइट्स मुंबई टू भोपाल चल रही हैं, तो चलो अगर वो नहीं कर रहे थे, तो जैसे मिंत्रा है, अमेजोन है, बहुत सारे सब टॉप ई कॉमर्स कंपनीज भी आज की डेट में ट्रक कंपनीज यूज़ करती हैं। तो देर आर रिलायबल कंपनीज, रिलायबल पार्टनर्स जो लाइक विद इन 12 आवर्स, मतलब मुंबई टू भोपाल बहुत स्ट्रेट ड्राइव है, मतलब ओवरनाइट आ जाना चाहिए था। ऐसी चीज़ को उन्होंने 8 दिन तक, आई डोंट नो इनका क्या साइकिल ऑफ लॉजिस्टिक्स था, कहाँ फंसा हुआ था सामान। अब सबसे स्कैरी पार्ट यही था कि हम जब कॉल करते थे ना, तो जिस नए इंसान से बात होती थी ना, उसको पिछले वाले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी, हर इंसान अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा था। जिस बंदे से पहले दिन मुंबई वाले से बात हुई थी, उसने ऐसे कह दिया था, ये चीज़ मतलब 4 दिन 5 दिन पहले की बात है, अंटिल द सामान वाज एक्चुअली डिलीवर्ड, मतलब मंडे को सामान आया है और वो हमें वेडनेसडे या थर्सडे को बोल रहा है कि हाँ सामान शाम तक आता होगा, मैंने तो कल ही भेज दिया था, तो आज शाम तक वेट करो, आज आ ही रहा होगा। तो हमारा बेसिकली वो जो पूरा 1 वीक निकला है ना, वो ऐसा था कि हम कुछ प्लान नहीं कर सकते थे, बिकॉज यू हैव नो ट्रैकिंग इन्फो, यू हैव नो इन्फॉर्मेशन कि सामान कब आ रहा होगा, ला कौन रहा होगा, कितने बजे आ रहा होगा। ये भी आफ्टर वर्किंग आवर्स, आई थिंक 7 या 8 बजे की भी बाद सामान डिलीवर हुआ था घर पे। तो ऐसा था कि यू आर बेसिकली जस्ट बाउंड, फोर्स्ड, मतलब यू आर फोर्स्ड टू जस्ट स्टे होम अगर तुम्हें अपना सामान प्यारा है। वरना ये है कि वो पापा को जो डिलीवरी मतलब बंदा घर फाइनली देने आया था, वो पापा को वही बोलता है कि सर आप एड्रेस भेज दो। पापा से गलती से कॉल मिस हो गया था, उन्होंने हाथों हाथ कॉल बैक किया लाइक 5 मिनट्स के अंदर। तब पापा यही बोले कि यार अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो ये मतलब ऐसा पॉसिबल है ना, मतलब आप 24 घंटे तो फ़ोन पे नहीं रहते हो। तो ये इस चीज़ पे रिलाई कर रहे थे कि आप फ़ोन उठा के उनको अपना लोकेशन भेजो। उनके पास आई डोंट नो प्रॉपर एड्रेस था नहीं था, लोकेलिटी था, मतलब जब सामान आया भी है उसमें भी कहीं किसी तरह का ऐसा कोई एड्रेस मार्क्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो द लेवल ऑफ मतलब जो मैंने रैंडमनेस और लैक ऑफ वो देखा, मतलब स्ट्रक्चर टू इट, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यार इतनी रेप्यूटेड एयरलाइन ये कैसे फंक्शन करती है कि मतलब आपको ज़रा सा कंसिडरेशन अपने कस्टमर्स का नहीं है। आप इतनी लीडिंग एयरलाइन हो, आप इतने हाई पेइंग उस पर लाइक केटर करते हो, तो आप मतलब यू वुड एक्सपेक्ट बेटर सर्विसेज ना कि यार आप एक अच्छे लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ वर्क करते कि इट्स ईयर 2025 जहाँ पे एक ट्रैकिंग लिंक मिल सकता था, जहाँ हमें थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो सकता था, हमें पता हो सकता था ये चीज़ कि हाँ सामान कहाँ है और कब आ रहा है। मतलब अमेजोन, मिंत्रा सब सर्विसेज पे ट्रैकिंग अवेलेबल रहती है। तो ये जो जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा ना, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत
फियरफुल भी था क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, बहुत एक्सपेंसिव सामान रहता है आपके बैग में, और एयरलाइन ने क्लियरली कह दिया था कि हम अगर आप कपड़े नए खरीदते हो तो सिर्फ 50% रेट पे उसको रियम्बर्स करेंगे, तो आप जो भी लोगे उसका हम सिर्फ 50% आपको क्लोथ्स के लिए देंगे, बहुत एसेंशियल टॉयलेटरीज पे सिर्फ 100% दे देंगे। तो वो चीज़ भी मुझे लगी कि एयरलाइन उसमें भी अपना वो कर रही है। बट एनीवे आप घर आए हो तो मतलब मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि अगर कोई एक्चुअली किसी न्यू सिटी में हो तो कैसे मैनेज करे, कि अगर मैं जब लैंड हुई होती, अगर मुझे मतलब यहाँ पे भोपाल में मान लो सिर्फ 5 ही दिन रहना होता और मैं ये सोच के यहाँ का एड्रेस दे देती कि अरे 5-6 दिन में, ये लोग तो 2 दिन में बोल रहे हैं 5 दिन में तो आ जाएगा। सो देयर वॉज बेसिकली नो वे फॉर मी टू नो कि सामान कब आएगा। देयर वॉज नो कम्युनिकेशन, मतलब नो प्रोसेसेस और एनीथिंग सिस्टमैटिक इन प्लेस। तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आप लोग भी ये बताओ कि क्या आप लोग को पता था, आपने कभी इसके पहले ऐसा सुना है? मतलब मैंने पर्सनली ऐसा कभी नहीं सुना था अपनी लाइफ में, जबकि मैंने बहुत इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करी है। तो बट फॉर्चुनेटली कभी इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा नहीं। जो लाइक हम लोग के वो 8 दिन निकले वो सही में ऐसे थे कि सुबह से शाम तक कुछ मत करो, ज़्यादा कुछ आप घर से नहीं निकल सकते क्योंकि यू नेवर नो कि सामान कब आ रहा है। तो आपने कभी ऐसा सुना है क्या? क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स को, जिसको भी मतलब हमने बताया, फ्रेंड्स में सभी को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि क्या क्या बात कर रहे हो, मतलब ये सही में ऐसा है। बट लकीली वही चीज़ है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, कि भगवान ने इतनी ब्लेसिंग रखी कि जब सामान घर आया तो वो एटलीस्ट सही सलामत था, उसमें कोई डैमेज नहीं था। क्योंकि मेरी फ्रेंड का एक का सामान, लाइक अंजलि का, वहाँ पे शिकागो में उसको जब डिलीवर, मतलब उसका एयरलाइन ने मिस हैंडल कर दिया था तो व्हील टूट गया था। तो ये सब सुन के और ऐसा था कि यार आई डोंट नो, ट्रैकिंग अलग अवेलेबल नहीं है, सामान सही सलामत आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ खो तो नहीं गया है। बट जब आए लकीली तो दोनों बैग्स थे, दोनों मतलब जब मिल गए तब ऐसा लाइक अ साई ऑफ रिलीफ कि थैंक गॉड सामान आ गया। बट अगेन द लेवल ऑफ सर्विस, मतलब इतनी पैथेटिक, पुअर और शॉकिंग सर्विस थी, और वो भी लुफ्तांसा जैसी एयरलाइन की तरफ से। आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। तो आई रियली फील कि एयरलाइंस को इस डायरेक्शन में देखना चाहिए कि वो ऐसे अपने एंड पे लोएस्ट कॉस्ट को ना देखते हुए थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कन्वीनियंस भी देखें एंड इस चीज़ को इम्प्रूव करें। बट मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक जो प्रैक्टिकल एडवाइस है, एक्चुअली एक नहीं दो है, वो यही है कि एक, आप हमेशा एयर टैग डालें बैग में। मेरी बहन ये चीज़ मुझे बहुत समय से कहती थी कि एयर टैग डाल दो। एयर टैग से क्या है कि आप अपने फ़ोन पर एटलीस्ट ट्रैक कर सकते हो कि आपका सूटकेस कहाँ है। अगर मैं वो भी कर पा रही होती तो शायद थोड़ा सा और पीस ऑफ माइंड होता, हालांकि उससे भी पता तो नहीं चलता कि वो कब डिलीवर करेंगे। बट वो पूरा टाइम ना जब मैं ये वंडर कर रही थी कि यार कहीं मुंबई में तो अटका हुआ नहीं है, सामान कहाँ रह गया है, तो उसके लिए एयर टैग हो तो आप एटलीस्ट देख सकते हो आपका बैग कहाँ है। और दूसरा ये कि आपका किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप प्लीज़ स्ट्रिक्टली हमेशा अपने लैपटॉप बैग में ही रखें, क्योंकि लैपटॉप बैग ही वो एक चीज़ है जो एयरलाइन आपसे फोर्सफुली चेक इन नहीं करवा सकती है। आप मतलब ये सोच के कि आपका छोटा वाला जो बैग है वो भी कैबिन बैग ही है, ये सोच के अगर आप उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख लो और फिर वो एयरलाइन आपसे ले ले, तो आपको, अगर आपके साथ ऐसा गलती से हो जाए, तो जैसे मेरे को 8 डेज लग गए, 8 दिन में किसी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है जो मिस हो सकता है। मतलब लकीली मेरे H1B के भी जितने डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत थी वो सब मेरे लैपटॉप बैग में थे, और लकीली अभी मेरा अपॉइंटमेंट 20 डेज बाद है। बट अगर अभी होता तो आई वॉज लाइक आई कैन नॉट बिलीव कि मतलब अच्छा है कि सब मैंने बैग में रखा था। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए हमेशा केयरफुल रहिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप सिर्फ अपने लैपटॉप बैग में रखिएगा और किसी उसमें नहीं, क्योंकि एयरलाइंस ही आजकल और करने लगी हैं कि जो आपका कैबिन वाला छोटा वाला भी सूटकेस होता है उसको भी वो चेक इन कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ओवरहेड स्पेस नहीं रहता है। ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली अब होने लगा है, पहले इक्का दुक्का बार होता था, अभी मेरे साथ ये आई थिंक इट हैज़ हैपेंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन आई रिमेंबर। बट आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपने ऐसा कभी सुना था क्या इसके पहले। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बस वही इंटेंशन था कि आपके साथ शेयर करना है कि ऐसा ऐसा हुआ। बट प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू अगेन फॉर 16,000 सब्सक्राइबर्स। और मैं भी भोपाल में हूँ, यहाँ से और वीडियोज़ बनाऊँगी। आपको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ टेक केयर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।